मैं उनसे कभी प्रत्यक्ष मिली नहीं आज तक, फोन पर कभी फोनोज इंटरव्यूज वैसे किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जुड़ाव आप और मैं एक बराबर महसूस करते हैं आज की तारीख। हिंदुस्तान में ही नहीं जी, सारी दुनिया के भारतीय ये नहीं कह सकते कि वो लता मंगेशकर से मिले नहीं। बिल्कुल, एकदम सही बात। मतलब उनकी उनकी गीत से उनका सजीव चित्रण हमारे सामने हो जाता था। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं इस पूरी दुनिया में जो जब जाते हैं तो आपकी आंखों में एक गम छोड़ते हैं, होठों पे मुस्कान छोड़कर जाते हैं। और ये जुड़ाव आज तक का रहा लता दीदी के साथ कि मिले हो न मिले हो, दीदी सबकी रही। जब भी कोई भी बड़ा मौका आता था हरीश जी, हम उनको फोन करते थे, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बना दी दीदी, आपसे बात करनी है। वो जैसे भी रहती थी वो हमसे बात करती थी, व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है इस समय। और आप तो ऐसा जुड़ाव आपका रहा जो आप उनसे मिलते रहे शुरुआत से लेकर, मैं कहूंगी कि अभी अभी तक आपने हमेशा उनके साथ Yes, समय I was one of the few privileged ones who met her. और वो जो अंतिम बार अस्पताल गई उससे लगभग 15 दिन। क्षमा नहीं, इसके लिए क्षमा भी नहीं, मुझे लगता है घर बैठे लोगों का गला रूंध जाता है। जो सामने से इस तरीके से जानता था, वो संवेदनाएं तो निकलेंगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे बड़े सम्मान की चीज ये होगी कि जिस समय वो गई हैं वो एक्टिव नहीं थी इस इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि कोई उनके सामने किसी फायदे के लिए, नुकसान के लिए उन्हें याद करता या उनकी बातें करता। हर कोई एक इमोशन के लिए उनसे जुड़ा हरीश जी। और आज जो हम अलग अलग सत्र करेंगे, आज उस जमाने की गीतों की भी बात होगी, वो एक्टर्स भी आएंगे हमारे साथ, वो पटकथा लेखक भी आएंगे। मतलब धर्मेंद्र जी से लेकर सलीम खान तक सब बताएंगे कि लता दीदी जो कि पर्दे के पीछे की एक आवाज थी, वो कैसे उनकी जिंदगी के प्रथम पन्ने पर बनी रही। मेरा संपर्क उनके साथ कॉन्सर्ट्स की वजह से और उनके कॉन्सर्ट्स के माध्यम से सबसे अधिक रहा। कोई 142 इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, 21 देशों, 53 शहरों में। उनके हर कॉन्सर्ट की शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से होती थी, इदम तुते। और अक्सर मेरी शुरुआत होती थी मेरे मन की 2 पंक्तियों से कि अनुष्ठान की तरह मैं हर कार्य करता हूं, मेरा स्वभाव है पहले प्रणाम करता हूं। ये जो अनुष्ठान शब्द है, मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरा जो एसोसिएशन 44 साल का रहा, वो उसमें उसके लिए ये अनुष्ठान शब्द जिम्मेदार है। इसलिए कि लता जी जो करती थी उसे अनुष्ठान समझती थी। अनुष्ठान यानी जो भी कार्य आप करें उसमें इतने गहरे बैठकर करें, इतनी गंभीरता से करें, इतनी सिंसियरली करें कि उसको पवित्रता का स्तर मिल जाए, वो होता है अनुष्ठान। और मेरा स्वभाव कुछ उस तरफ जाने का रहा। और मेरी पहली मुलाकात में ये एक तरह से तय हो गया। अभी मैं कहीं लिखने जा रहा था, मेरी पहली मुलाकात और मेरी अंतिम मुलाकात क्या अंतर था, और पहला उत्तर था 44 वर्ष। लेकिन उन 44 वर्षों में वो कितनी बदली थी मानसिक रूप से, मुझे लगता है बहुत ही कम। केवल पहले काम की ललक थी। अंतिम बार जब मैं मिला तो वो जीवन को पीछे मुड़ के देख रही थी, लेकिन बढ़ वो आगे रही थी। बहुत बड़ी बात। पहली बार जब मैं उनसे मिला, वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था मेरे लिए, क्योंकि उसी दिन मैं गांधी फिल्म की रिकॉर्डिंग करके रिचर्ड एटनबरो के तहत उनकी निश्रा में करके आ रहा था। हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, और मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैंने उनकी वक्त की पाबंदी के बारे में बहुत सुन रखा था। और मैं स्टूडियो पहुंच गया, हम एक रिहर्सल के लिए मिल रहे थे, क्योंकि मुझे यूं समझिए परीक्षा स्वरूप
बुलाया जा रहा था एक कॉन्सर्ट एंकर करने, और वो कॉन्सर्ट होने वाला था कोल्हापुर में। ये मत भूलिए कि कोल्हापुर की कन्या 22-23 सालों के बाद इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद फिर जा रही थी, तो वो देखना चाहती थी कि क्या ये लड़का कर सकेगा, हमारे कार्यक्रमों के स्तर तक उठ सकेगा। यही उनका मानस रहा होगा। पहला वाक्य जो मैंने उनसे कहा, मुझे आज भी पता नहीं है क्या मुझे कहना चाहिए था या नहीं, क्योंकि अनायास ही निकल गया। मैं स्टूडियो के दरवाजे पर आया इस मंशा से कि कहीं समय पे आती हैं या नहीं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। मैं उन्हें पहली बार मिल रहा था। ठीक 7 बजे स्टूडियो के दालान में गाड़ी आई, वो उतरी, और मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा कहूँ जो हमेशा के लिए याद रह जाए, जो कुछ अच्छा हो, किसी सेलिब्रिटी से हम मिलते हैं। लेकिन मैं कुछ कह पाऊँ उससे पहले उन्होंने अपनी लाक्षणिक अदा में नमस्कार किया और कहा, अरे आप आ गए। फिर मेरे पीछे ये घड़ी देखकर कहा, अच्छा आप तो समाचार वाले हैं ना। उन दिनों मैं टेलीविजन न्यूज़ कास्टर था। तो मैं अनायास ही बोल उठा, आप तो उसी सुर में बोलती हैं जिसमें गाती हैं। और दूसरी मोमेंट पे मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए था या नहीं, लेकिन वो तो खिलखिलाकर हंस दी। मैंने नोट ये किया कि समय पर आई, मगर उसके बाद भी समय की बर्बादी नहीं। ये नहीं कि इधर उधर की बातें हो रही हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है, कि मैं समय पर तो आ गया, दिखावा था नहीं, सीधे जाके काम शुरू किया। और काम शुरू करने से पहले मैंने कहा कि मैं बता दूं कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि कोल्हापुर मराठी, वो मराठी गीत कुछ गाएंगी, मैं क्या कर पाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे मैं कुछ 2-3 बातें करना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मुझे रुखसत लेनी है तो पहले ही ले लूं, मतलब इज्जत रहते ही ले लूं। तो उन्होंने कहा, कहिए। मैंने कहा, नहीं मतलब शर्तों के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ कहना चाहता था। कहिए। मैंने कहा, पहली बात ये कि मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे आपकी एंकरिंग, आपके कॉन्सर्ट में एंकरिंग करते हुए चुटकुले नहीं बताने चाहिए, क्योंकि चुटकुलों का बड़ा चलन था तब। एंकर्स चुटकुले बताते थे। मैंने कहा, दूसरा ये कि शेरो शायरी भी वक्त ले जाती है। क्यों वक्त ले जाती है? मैंने कहा, मेरा ऐसा ख्याल है कि जो आएंगे लोग आपको सुनने आएंगे, गाने सुनने आएंगे, एंकर को सुनने कम। और तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि आप जो गीत गाने जा रही हैं उसके बारे में उसका ब्यौरा, उसकी डिटेल नहीं बतानी चाहिए। तो उन्होंने शांति से पूछा, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा, ये तो मुझे अब भी नहीं पता, मैं इतना जानता हूं, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। तो उन्होंने कहा, आप प्रयत्न कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। और वो रिहर्सल में लग गई। एक मुखड़ा गा लिया होगा, अंतरे के बीच में जो म्यूजिक आता है, तब मेरी तरफ मुड़ी और कहा, अच्छा हुआ आपने ये मुझे बता दिया, क्योंकि यही 3 चीजें मैं शर्तों के तौर पे बताने वाली थी। अरे वाह। नहीं लेकिन देखिए, ये जो चीज आपने कही ना कि जिस सुर में बोलती हैं उसी सुर में गाती हैं, ये बहुत गहराई इसमें रही। बड़े कलाकार बहुत हुए, लेकिन जिन कलाकारों में बड़प्पन रहा, जी, ऐसी सभाएं जो देश को एक सूत्र में पिरो रही हैं आज लता दीदी के लिए ही। अगर हम श्रद्धांजलि लिख रहे हैं तो उसके ऊपर वो चमकती हुई लाल बिंदी, लता दीदी के सर की माथे की वो बिंदी है, और बिल्कुल याद दिलाती है, ऐसा लगता है मानो आशीर्वाद हो उनका सब पर, हमेशा हमेशा के लिए। भारत से प्रेम करती रही हमेशा वो। बल्कि मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे शुरुआत में ही कि आज के दिन इट्स नॉट अ मोर्नफुल डे, वी आर नॉट मॉर्निंग। हम यहां केवल दुख बांटने नहीं आए। ये लता जी एक भरा पूरा जीवन जी के गई, बहुत कुछ उन्होंने दिया,
इतना दिया कि हमारी झोली में नहीं समा पाया, हम 3 पीढ़ियों तक उसे सुनेंगे, गुनेंगे, और बहुत सारा आशीर्वाद देकर गईं।